इस एक सिंगल वीडियो में सीखेंगे आप कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर आपने प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर आपने किधर भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एमएस पावर पॉइंट सीखोगे नहीं, लोगों को सिखाओगे भी। गाइस, एक वादा आपने मुझसे करना है और एक वादा मैं आपसे करता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। स्लाइड्स बनाने पे फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में दे, यूनिवर्सिटी में दे, जहां चाहे वहां प्रेजेंटेशन दे। और आपने मुझसे वादा ये करना है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो फिर ही आपको समझ लगेगी और आप फिर ही फुल एक्सपर्ट बनेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। और इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर ना मैंने एक लास्ट पे प्रोजेक्ट भी रखा है, आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए जल्दी से अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अली और वेलकम करता हूं आपको अपने इस चैनल डियर ब्रदर टैग पे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना वो दिखाता हूं। अगर आपको प्रोजेक्ट देखने का मजा ना आया तो पैसे वापस। हम बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए प्रोजेक्ट को देखते हैं फिर। हैं, ये देखें प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, चेक करिएगा प्रोजेक्ट को, ठीक है, बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं भाई, बिल्कुल ऐसी ही, बल्कि इससे भी अच्छी। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें, एनिमेशंस लगाए हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाए हुए हैं मैंने। अब ये क्या है आगे आप देखेंगे ना, मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज। ये देखें कितनी कमाल की प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, और आप भी बनाएंगे ऐसी प्रेजेंटेशंस, मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से ना हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, इसे मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब ये जो हमारे पास सामने ये पेज है ना, इसे हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड स्लाइड स्लाइड, ठीक है, इसे हम स्लाइड कहते हैं। इसका ना अगर हमने पेज का जो सेटअप है उसे चेंज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिजाइन में आना है। डिजाइन में आने के बाद पेज सेटअप पे जाना है और उसके बाद आपने इधर से अपने पेज का एक्सेप्ट रेशो है ना वो चेंज कर लेना। मैं तो भाई 16:9 रखता हूं, क्योंकि 16:9 जो है ना ये हमारे YouTube के वीडियोस के लिए, मोबाइल की वीडियोस के लिए फिट बैठता है। सबसे अच्छा ये 16:9 वाला ही है, ठीक है। इस पे अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना इस पेज के रेशो पे, तो आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपका पेज। अदरवाइज वो दूसरा पेज का रेशो है ना, जो उस पे आधी स्क्रीन काली काली दिखाई देती है और अच्छा नहीं लगता, चीप सा डिजाइन लगता है, ठीक है। अब ये देखें, हमने स्टाइल अपनी पेज को जो एक्सेप्ट रेशो है सबसे पहले हमने वो दिया। अब हम इस पेज को, यानी कि आपने अगर नया बनाना है पेज तो आप वो कैसे, नई स्लाइड कैसे बना सकते हैं, तो आप इस आइकन को प्रेस करें तो आपके पास नई स्लाइड बन जाएगी। इसे फिर प्रेस करें, नई बन जाएगी। अब आप इसे डिलीट करना चाहते हैं किसी स्लाइड को फॉर एग्जांपल, तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं 2 को डिलीट करना चाहता हूं तो आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें, ठीक है, डिलीट की प्रेस कर दें तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूं जी, डियर ब्रदर टैग। अगर डियर ब्रदर टैग को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, बहुत अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। और आपने इसका डियर ब्रदर टैग जो मैंने लिखा है ना, आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि ये जो मैंने लिखा है ना इसे बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस ए को प्रेस करें, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे तो एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, दूसरी बार, यानी कि ये स्टेप वाइज बड़ा होता जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि यकदम बड़ा हो जाए तो आप कुछ ऐसे भी, इस तरह से डायरेक्ट भी इसे बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि छोटा हो जाए तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस ए की मदद से बड़ा कर सकते हैं, इस छोटे ए की मदद से छोटा कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका ये जो टेक्स्ट है ना, इसे हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसे हम टेक्स्ट भी कहते हैं, फॉन्ट भी कहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मोटा दिखाई दे हमको, ठीक है, ये बाकी सबसे मोटा दिखाई दे, तो आप इस बी को प्रेस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो ये देखिए हमारा ये जो डियर तो नॉर्मल है, लेकिन ब्रदर टैग जो है ना ये मोटा हो गया। तो अगर आप डियर को भी मोटा करना चाहते हैं तो डियर को सिलेक्ट करें और Ctrl+B या फिर इस बी वाले आइकन को प्रेस करें, तो ये देखें डियर भी मोटा हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये डियर थोड़ा सा तिरछा हो जाए, अटैलिक हो जाए, खूबसूरत हमें दिखाई दे, तो आप Ctrl+I या फिर इस आई को प्रेस कर दें, तो ये देखें हमारे पास इटैलिक हो गया। मैं अब अनअटैलिक करके दिखाता हूं, तो ये देखें सीधा, और अटैलिक करके दिखाता हूं तो ये देखें तिरछा हो गया थोड़ा सा। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हमारे डियर के नीचे लाइन लग जाए, तो आप Ctrl+U या फिर इस U वाले आइकन को प्रेस करें, तो आपका लाइन लग जाएगी आपके वर्ड के नीचे, डियर के नीचे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जांपल हरा बड़ा कलर देना चाहते हैं, रंग बिरंगे कलर पड़े हुए हैं बिल्कुल फ्री, आप वो कलर भी दे सकते हैं। आपने कैसे देना है, सिलेक्ट कर लेना है उसे और इस ए पे प्रेस करके ए की साइड पे ये जो तीर का निशान है ना, तो इसे आपने प्रेस करना है, तो आप इधर आपको इधर ये देखें कितने सारे आपको कलर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो गाइज ये तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि आप स्लाइड कैसे बना सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कैसे कर सकते हैं, बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। अब मैं ना फ़ॉन्ट के जो थीम्स हैं, जो बने बनाए थीम्स हमें मिल जाते हैं, आप वो कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने इधर जाना है, इधर जाके आप इधर इस एरो को प्रेस करें और ये देखें आपको बने बनाए कितने सारे थीम बिल्कुल फ्री में मिले हैं, ठीक है, आपके लिए ही हैं, आप जो मर्जी यूज करें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करें, खुद करें, मुझसे भी आप अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रिएटर बने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना हमारा ये जो फॉन्ट, आप इसे चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे हमें, तो आपने सिर्फ लाइन टेक्स्ट लेफ्ट इस आइकन को प्रेस करना है, इस वाले आइकन को, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। और अगर चाहते हैं कि आपको ये राइट साइड पे दिखाई दे तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। और अगर चाहते हैं कि आप दरमियान में ये रहे तो ये देखें दरमियान में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जस्टिफाई हो जाए तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये जस्टिफाई ज्यादातर आगे हम पैराग्राफ्स में यूज करेंगे, आगे प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, आगे प्रोजेक्ट में हम ये सारे के सारे आइकन्स यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ लग रही है तो वेरी गुड, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अगर आपको नहीं ना लग रही तो आगे हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट में आपको तमाम चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कैसे चेंज करते हैं, थीम्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, फॉन्ट को छोटा कैसे करते हैं, लेफ्ट असाइन, राइट साइड और सेंटर में कैसे लेके आते हैं। ये मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके ना माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो भरपा हो जाए, अच्छे से ना माइंड में आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाएं, ठीक है। तो मैं ना जल्दी से इस स्लाइड को डिलीट करता हूं, हमें ये स्लाइड नहीं चाहिए। हम जल्दी से एक न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं और इसका लेआउट रखते हैं ब्लैंक। आप अपनी मर्जी के लेआउट, ऑफिस थीम्स भी हम इसे कहते हैं, आप अपनी मर्जी के लेआउट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह का लेआउट रखना चाहते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल इधर है जी फादर, फादर के बाद आ जाते हैं सन, ठीक है। अब आगे सन्स के बेटे हैं, फॉर एग्जांपल अली, और इधर आ जाता है जी अरशद। आप ऐसे भी अपनी मर्जी के थीम्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कैसे थीम्स वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं तो ज्यादातर जो थीम देता हूं ना वो अपना सादा सा थीम ब्लैंक यूज करता हूं। ब्लैंक सब कुछ साफ इसमें होता है और आप अपनी मर्जी के थीम्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं। अब वो अपनी मर्जी के थीम आप कैसे लगा सकते हैं, आपने जस्ट इस
टेक्स्ट बॉक्स वाले आइकन को प्रेस करना है और आपने इसे प्रेस करके आपने इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, ड्रैग कर देना है। आपने डबल क्लिक करके अपने माउस को जहां तक आप अपना टेक्स्ट बॉक्स लेके जाना चाहते हैं आप उधर तक ले जाएं। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं आई एम अ बॉय, ठीक है, मैं आई एम बॉय मैं हूं। अब मैं आई एम बॉय का थोड़ा सा ना मैं फॉन्ट साइज बढ़ा करता हूं, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। इसे चलें बोल्ड भी कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं और इसे एक थीम दे देते हैं कॉपर ब्लैक। कॉपर ब्लैक मैंने इसको एक थीम भी दे दिया। इसका चले थोड़ा सा ना टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। ये जी मैंने कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। आई एम अ बॉय, ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना, कलर वगैरह आप एक्सपेरिमेंट किया करें, ठीक है। उसके बाद मैं जी इधर एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूं, तो आपने पैराग्राफ लिखना है तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर लिया। अब मैं पैराग्राफ उठा लेता हूं इधर से, इधर मैंने रखा है पैराग्राफ्स काफ़ी लिखे हुए हैं, तो मैं इधर से पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ये तो आपको पता ही होगा कॉपी कैसे होता है, कट कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एस से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल वी से नहीं पेस्ट करना आता तो आप इधर जाएं और राइट क्लिक करें तो आप वैसे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो हमने मोटा मोटा देख लिया कि बोल्ड कैसे करते हैं टेक्स्ट को, टैली कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं, थीम्स वगैरह कैसे लगाते हैं, स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, स्लाइड्स के लेआउट कैसे बनाते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम लिस्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट में कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट करते हैं। अब थोड़े से ना एडवांस कॉन्सेप्ट, थोड़े से मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अगर हमने डिजाइन्स वगैरह अपनी स्लाइड में लाने हैं ना, कोई डिजाइन्स वगैरह ऑटोमेटिकली भी अच्छी से हमारे डिजाइन्स मिल जाए, बने बनाए टेम्पलेट्स जिसे हम कहते हैं, तो ये देखें कितने सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आप इनमें अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा टेम्पलेट है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख देता हूँ जी डियर ब्रदर टैग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया डियर ब्रदर टैग को तो कर लो यार, फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और इधर मैं लिख देता हूँ जी बाय अली, ठीक है। तो ये देखें कितना अच्छी सी हमारे पास ये स्लाइड बन गई है। और आप अगर न्यू स्लाइड बनाएंगे ना तो वो कुछ इस तरह की बनने वाली है, आगे भी नेक्स्ट भी, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास कितनी अच्छी सी स्लाइड्स बन जाती हैं, और आपने अगर फिर आगे प्रेजेंट करेंगे तो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये ना ये जो हमारा झूमते तरीके से आए, झूमता हुआ है हमारा टेक्स्ट, तो हमने एनिमेशंस लगाते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कोई एनिमेशन लगा देता हूँ और ये देखें ये नंबरिंग आ गई है ना, 1 लिखा आ गया है उसके बाद। तो इधर मैं इसे सिलेक्ट करके ये एनिमेशन लगाता हूं तो ये देखें इधर 2 लिखा आ गया है, ठीक है। ये नंबरिंग के साथ आपने एनिमेशंस लगाने हैं। ये आगे हम डिटेल में आगे प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं ना उसमें देखेंगे। मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूं आपको फिलहाल, ठीक है। अगर आपने अपनी स्लाइड को कोई ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाना है कि स्लाइड आपकी झूमती हुई अच्छे से अंदाज के अंदर आए, तो ये देखें कितने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगा देता हूं तो ये देखें कुछ इस तरह से स्लाइड शो होगी। ये करता हूं तो स्लाइड जब शुरू होगी तो कुछ इस तरह से शुरू होगी, कुछ इस तरह से। ये देखें बहुत सारे हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, एनिमेशंस हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट हैं, डिजाइन्स हमारे पास ये देखें कितने सारे पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। आप फॉर एग्जांपल इधर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट पिक्चर में जाना है और ये देखें आपके सामने आपका कंप्यूटर की ये जो सारे फोल्डर्स वगैरह खुल गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इधर से कोई पिक्चर लेके आता हूँ जी, पिक्चर मेरी कहाँ पड़ी है, इधर पड़ी है आई थिंक, नहीं इधर नहीं पड़ी, तो किधर पड़ी है पिक्चर, पिक्चर 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 इसके अंदर पड़ी होगी।
तो ये देखें जी मेरी पिक्चर आ गई है। आप पिक्चर को चाहें तो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने इधर नुक्कर में जाना है जिसे हम कॉर्नर कहते हैं, ठीक है, कॉर्नर में जाना है और पकड़ के आप जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से आप चौड़ाई में ज़्यादा करना चाहते हैं तो चौड़ाई में ज़्यादा कर दें, पकड़ के आपने कर्सर को मूव कर देना है, जिधर जिधर को करेंगे उधर को ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल थोड़ी सी रख लेता हूँ। ये देखें छोटी सी इमेज लगा दी है मैंने। और ये देखें हमारे पास स्टाइल्स भी आ गए हैं कि आप अपनी मर्जी के स्टाइल्स वगैरह भी दे सकते हैं इमेज को। तो कितना आसान है ना ये पावर पॉइंट, मैंने आसान बना दिया है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, चैनल अभी स्टार्टिंग में है तो सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब आप चाहते हैं कि आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है ना, आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट बन गई है, अब चाहते हैं आप इसे प्रेजेंट करें, तो आपने जस्ट जाना है स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो के अंदर जाके अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर देना। ये देखें कितनी अच्छी हमारे पास, ये देखें जो मैंने एनिमेशंस लगाए थे अब वो ऐसे शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी हमारे पास ये प्रेजेंटेशन आई। आप F5 शॉर्टकट की है तो आप F5 प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या क्या कुछ सीख लिया है, क्या क्या कुछ सीख लिया है, न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, थीम्स वगैरह कैसे लेके आते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट और राइट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं। लिस्ट ये देखें हमारे पास दो तरह की है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। आपने लिस्ट वगैरह भी लगानी सीख ली है। उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स कैसे एक लिखते हैं वो भी आपने सीख लिया है। चले मैं ना एक टेक्स्ट बॉक्स जल्दी से एक न्यू स्लाइड बना लेता हूँ और इसके अंदर ना एक टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ this is JavaScript, JS stand for JavaScript full course। JavaScript क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। तो JavaScript का इधर कुछ लिख देता हूँ जी, मैं JavaScript का कुछ लिख देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास JavaScript का फोल्डर पड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, नहीं सारा सिलेक्ट नहीं करना, हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C की मदद से और इधर आके जनाब मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V की मदद से। कंट्रोल+V मैंने दबाया और ये देखें ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखें इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A आप प्रेस करें तो ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट दरमियान में रहे तो दरमियान में, राइट साइड में रहे ज़्यादा तो राइट साइड में, अगर जस्टिफाई रहे तो ये देखें जस्टिफाई अरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। अब आपने देनी है लिस्ट, तो ये देखें नन पे जाता हूँ तो कोई लिस्ट कुछ भी नहीं है। तो अगर इधर जाता हूं तो ये देखें छोटे छोटे स्क्वायर हमारे पास आ गए हैं, इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। आगे भी शायद मैंने आपको बताया है। और ये ऑर्डर लिस्ट है और ये देखें ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो फिर जल्दी से अब हम प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, क्लासिकल सा स्टाइलिश सा प्रोजेक्ट, क्रंची सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जल्दी से ना अब भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और एक नीचे अच्छा सा कमेंट कर दो कि भाई मज़ा आ गया कोर्स को देखने का, भाई मज़ा आ गया कोर्स को देखने। जल्दी से यार कमेंट कर दो, कर दिया तो चलो फिर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं जल्दी से। तो चलिए गाइस फिर जल्दी से प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाते हैं अच्छा सा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद मैं डिज़ाइंस में जाता हूं सबसे पहले और एक अच्छा सा डिज़ाइन लेते हैं भाई, अच्छा सा बढ़िया सा डिज़ाइन, क्लासिकल सा डिज़ाइन लेते हैं। आई थिंक ये डिज़ाइन काला ब्लैक वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ठीक है।
और पेज का हम ना सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि पेज का सेटअप एक्सेप्ट रेशियो अच्छा करते हैं पेज का। तो मैंने पेज का एक्सेप्ट रेशियो अच्छा कर लिया। अगर आप YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट रेशियो रखें 16:9, ठीक है। और जल्दी से इधर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स 0 to हीरो, ठीक है। मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स 0 to हीरो। और मैं कर देता हूं जी बाय अली या फिर डियर ब्रदर कर देता हूं, डियर ब्रदर टैग, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड बन गई है, ठीक है। आप इंट्रो स्लाइड इसे कहते हैं, पहली स्लाइड है, इंट्रो स्लाइड है। आप कुछ दिखाना चाहते हैं अपनी स्लाइड के अंदर, क्या कुछ पढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो आप इस पहली स्लाइड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। मैं एक और स्लाइड बना लेता हूं बिल्कुल इसकी फॉर्मेट में ही, वो भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। और इधर मैं लिख देता हूं जी व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म JS, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको नहीं समझ इसकी तो आप ना जाने इसे, ठीक है। आपको तो सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन से गर्ज होनी चाहिए। तो जल्दी से ना मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में जो कुछ मैंने लिखा है अपने इस अलग से फोल्डर के अंदर मैं वो लिख देता हूँ इधर। तो इधर से मैं लिख देता हूँ जी, इसे सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लेना है। Ctrl+C की मदद से मैंने कॉपी कर लिया और इधर जाके मैं इसे जनाब पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V की मदद से। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये जो लिस्ट है ना, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक अच्छी सी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट लगाता हूँ, अच्छी सी अनऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसका चाहता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और थोड़ा सा और। अब मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूँ, तो मैंने जस्टिफाई भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गैप हो जाए, नहीं गैप नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें दो लिस्टें बन गई हैं हमारे पास। इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, ये क्यों है, इसे भी बड़ा कर लेते हैं। नहीं, अब ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना रखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट ना मुझे थोड़ा सा रेड कलर के अंदर दिखाई दे। थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं ना, मसाला भी लगाना है ना, ठीक है। अभी अच्छी दिखानी है अपनी प्रेजेंटेशन, पूरे लेवल की दिखानी है, तो फिर लेवल अपने मसाला तो ऐड करना है ना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर कोई ना इमेज मुझे दिखाई दे, इमेज। आपने कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट के आइकन में जाएं, पिक्चर को सिलेक्ट करें और पिक्चर्स वगैरह लगा दें। फिलहाल ये पिक्चर जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड तो हरगज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने तो कॉन्सेप्ट लेने हैं ना, तो बस कॉन्सेप्ट ले मेरे भाई। तो इधर से मैं इधर पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ अच्छी सी। तकरीबन आप अपनी मर्जी से इसका एक्सेप्ट रेशियो रख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी। मैं अभी बहुत गंदी सी ना प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाता हूँ, जब फ्री होता हूँ ना तो फिर टाइम लगता है, लेकिन आपको मैं जल्दी जल्दी सिखाना चाहता हूँ कि आपका टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए मैं ना बहुत जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 2 स्लाइड्स बना ली हैं, जल्दी से ना एक और स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैंने लिख दिया हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब इधर हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी, इधर से कुछ उठा लेता हूँ, कुछ भी उठा लेता हूँ जी। इधर से चले स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर से मैंने इसे Ctrl+C की मदद से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर देते हैं जनाब, इधर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V की मदद से, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा अलग सा स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट भी दे देते हैं, ठीक है।
और स्टाइल इसे मैं हेडिंग को थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूँ, तो इसे मैं देता हूँ जी कॉपर ब्लैक, और थोड़ा सा मोटा भी कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मोटा भी हो गया। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक और स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं नीड ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इधर मैं कुछ और डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देते हैं यार। आपको ना बस समझना है, कंप्लीट सीखना है बस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। कंट्रोल सी की मदद से मैंने कॉपी किया टेक्स्ट को और इधर पेस्ट कर देते हैं जी कंट्रोल वी की मदद से, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा 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 बड़ा। फ़ॉन्ट साइज कैसे बड़ा करते हैं, इधर से बड़ा करते हैं जनाब, इधर से। तो आप डायरेक्टली भी कैसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप इस ए को प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप बड़ा करें, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका टेक्स्ट कितना बड़ा हो रहा है। अब हम देते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो सबसे पहले स्लाइड को हमने सिलेक्ट कर लिया और ट्रांजिशन में गए, और फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दिया ट्रांजिशन इफेक्ट फेड का। दूसरी को दे देते हैं जी ये वाला, तीसरी स्लाइड को दे देते हैं नीचे जाके बहुत अच्छे से स्टाइलिश से पड़े हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्टाइल है, ये ट्रांजिशन इफेक्ट बहुत अच्छे भी पड़े हुए हैं। और ये मैंने 4 ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिए। अब हम एनिमेशन दे देते हैं, अपने टेक्स्ट को एनिमेशंस वगैरह दे देते हैं। तो इसे मैं एनिमेशन दे देता हूँ सबसे पहले ये, और दूसरे को एनिमेशन दे देता हूँ वेब का। तो इसे मैंने जब दिया तो ये देखिए इस पे 1 नंबर लिखा आ गया और इस पे 2 नंबर लिखा आ गया। ये अब क्या है, ये नंबरिंग है। सबसे पहले जिसे देंगे ना पेज में तो उसका नंबर पहला होगा, उसके बाद दूसरे का नंबर होगा जिसे आप देंगे। तो नंबरिंग का खास ख्याल रखना है, जिसे आपने सबसे पहले लेके आना है ना तो उसे नंबर 1 पे रखना है, जिसको आप दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं उसे नंबर 2 पे रखना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब इसे एनिमेशन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला दे देते हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं था, कलर वगैरह एनिमेशन है ये इतने अच्छे नहीं हैं। ये जो गोल्डन स्टार वाले हैं ना, ये कलर वाले एनिमेशन है, तो ये वाला एनिमेशन दे दिया इसे। अब इसे देते हैं जी फ्लाइंग कैप। ठीक है, अब पिक्चर को भी दे देते हैं, फॉर फेड का दे देते हैं एनिमेशन। उसके बाद इसे दे देते हैं जी हिस्ट्री ऑफ, इस वर्ल्ड का दे देते हैं एनिमेशन, और इन्हें मैं फेड का दे देता हूँ। जब भी आपने कोई ये लिस्ट वगैरह बन रही हो ना तो ज़्यादातर फेड का दिया करें आप एनिमेशन। अब देखते हैं, मैं इसे देता हूँ एनिमेशन ये वाला, और इसे देता हूँ फेड वाला। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना है, यानी कि प्रेजेंट करना है। तो स्लाइड शो में गए आप, फ्रॉम बिगनिंग में आपको प्रेजेंटेशन आपकी शो होगी। और देखें कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी है, ये देखें कितने अच्छे से आपको टेक्स्ट एनिमेशंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। टेक्स्ट के जो स्लाइड्स एनिमेशंस हैं वो आपको कितने अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ये देखें, मज़े लें। अब आप भी ऐसी बनाएं प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल करें साथ साथ मेरे, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे, बल्कि सीख गए हैं अब तो आप MS पावर पॉइंट। लेकिन अगर ये तो हमने बिगनिंग से देखा ना, अगर आप F5 प्रेस कर देंगे तो, या फिर आप फ्रॉम बिगनिंग पे, तो आपकी प्रेजेंटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस 3 नंबर स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन हमें शो होना स्टार्ट हो, तो फ्रॉम करंट स्लाइड को आप प्रेस कर दें और ये देखें उधर से प्रेजेंटेशन आपको शो होगी आपकी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में एक मरतबा ना रिपीट कर देता हूँ सब कुछ। हमने न्यू स्लाइड कैसे बनाना सीखी, उसको डिलीट करना सीखा, लेआउट वगैरह देखे, और उसके बाद थीम्स वगैरह देखे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह देखा, फ़ॉन्ट साइज कैसे बड़ा करते हैं छोटा करते हैं, टेक्स्ट को कलर वगैरह देना देखा, ये अलाइनमेंट देखी, टेक्स्ट की लिस्टें वगैरह देखी हमने। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट करते हैं। अब ये जो लाइनें वगैरह हैं, ये टेम्पलेट्स, ये लाइनें टेम्पलेट हैं। आप ऑटोमेटिकली कोई लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये देखें बिल्कुल फ्री में, आप कोई शक्ल वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो ये आप ड्रा कर सकते हैं आसानी के साथ। बहुत सारी शक्लें बनी हुई हैं। ठीक है,
और हमने क्या देखा, हमने देखा जी डिजाइन्स देखे, हमने इंसर्ट में जाके पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी सीखी। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, मैं रटना कह रहा हूँ, याद कर लेना है। पेज सेटअप में जाके आपने पेज का जो एक्सेप्ट रेशियो है वो कैसे मेंटेन रखना है, आपने वो सीखना है, वो सीखना है आपने, ठीक है, सीख लिया है आप तो आपने। तो उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट और उसके बाद एनिमेशंस वगैरह और हम स्लाइड्स कैसे शो करते हैं। बाकी ये व्यू फॉर्मेट ये कुछ ना थोड़े से एडवांस है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में ये ही यूज होते हैं मोस्टली कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मुबारक हो आपको, आपने कंप्लीट सीख लिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और अब आप इजीली अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह दे सकते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और किधर भी देनी है आपने, अपनी ऑफिस वगैरह में देनी है कोई स्लाइड वगैरह तो आप इजीली दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like, share and subscribe.